हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, हम आप लोग को अभी 2-3 दिनों से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ डियर 12 का जितने भी चैप्टर हैं बायोलॉजी के अंदर में एमसीक्यूज और थ्योरी दोनों में करवा दूँ। यदि आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो को जरूर वॉच करें और साथ में डियर आप लोग इस वीडियो को भी आगे शेयर करें। और डियर यदि आप लोग झारखंड से हैं, लोकल स्टेट से हैं, इधर झारखंड साइड से, तो एंट्रेंस एग्जाम के यदि प्रिपरेशन करना चाह रहे, जो भी झारखंड कॉम्बाइंड की वैकेंसी आती है अभी अप्रैल मई जून में कभी भी आएगी डियर। इस बार 24 में तो थोड़ा लेट आई थी, बट अब शेड्यूल से ही आएगा, अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि डियर हमारे यहाँ वेद क्लासेस के नाम से चलती हैं डियर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्लासेस, जो कि ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप यदि मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है डियर। एग्जाम के बाद आप जरूर बात करें, और एग्जाम के बाद ही आप यदि ज्वाइन करो डियर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट में जाना है और आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है। तो यदि आपकी एग्जाम अच्छी गई है और आपको पता है डियर कि मेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आप क्लास को आके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप लोग यहाँ से एग्जाम दे रहे हैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, तो काउंसलिंग भी आप लोग ये कर सकते हैं डियर। काउंसलिंग करवा के जा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, जो भी आपके मन में थॉट है क्वेश्चन वो आप पूछ के उसके बाद घर जा सकते हैं डियर। देन आप जब भी मिलोगे तो डियर देखिए, ये तो पेपर देखिए सभी के पास होते हैं लगभग लगभग। और दूसरे स्टेट से यदि देख रहे हैं डियर, चाहे यूपी हो, बिहार हो, जिनका बोर्ड एग्जाम अभी 25 में होने वाले हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट होने वाले डियर। देख पा रहे होंगे आपको क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप सी के अंदर में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है डियर, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखिएगा आंसर में यहाँ पे क्या है, स्टेमन ऑफ या फ्लावर, जिसमें स्टेमन ऑफ या फ्लावर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, है ना। स्टेमन जो टू पार्ट्स में आपका बटा हुआ है, लॉन्ग स्टॉक लाइक फिलामेंट, और एक आपका देखिएगा पर ब्रोडर बायलॉब्ड एंथर, दो, जिसको हमारा डियर एक आपका फिलामेंट और एक आपका एंथर, ठीक है। तो एंथर फिलामेंट आपका क्या है डियर, लॉन्ग नैरो स्टॉक होता है, कुछ प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच रहती है टू द थैलेमस के साथ, और पेटल्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट हमारा डियर एंथर की मैं बात करूं तो ये क्या है डियर, एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, इज बाइलॉब्ड एंड डाइथिसियस। टू लोब्स ऑफ एंथर आर कनेक्टेड बाय द कनेक्टिव, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे डियर, यहाँ पे डायग्राम बनाया है ए और बी, ठीक है। फिलामेंट स्टॉक इसको कहते हैं डियर, ये आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से, ये एंथर है लास्ट वाला पार्ट, ओके। और यहाँ पे देखिए डियर किस तरह से आपका डाइसेंस, लाइन ऑफ डाइसेंस जो एंथर हट रहा है ना डियर। पॉलन ग्रेन्स जो डाइसेंस हो रहे, एंड पॉलन सैक, एक आपका सैक पॉच की तरह, थैली की तरह यहाँ पे भरा पड़ा है। ये डायग्राम भी यहाँ पे शो करके दिखाया है डियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा जो कि आपका हिंदी में ये चीज आपका शो करवा रहा है, तो ये आपके डियर देखिए कैसे आपको बनाना है। यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि स्टेमन ऑफ फ्लावर, तो दोनों को नाम लिख के डियर ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेगी। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देखती हूँ, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ एन एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शंस, है ना, जिसको देखिए जो फट रहा है डियर पूरा, एक पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो आप देखिए कैसा बना हुआ डियर सारा, इस सेम ऐसा ही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है नाम के साथ, क्योंकि कनेक्टिव एपिडर्मिक्स एंडोथेसियम और आपका स्पोरोजीनस टिश्यू, देन आपका मिडिल लेयर है टैप्टम है। तो सेम आपको ऐसे करके फिर से यहाँ से निकलेगा डियर, कट करके फिर हम जब बनाएंगे, जैसे एपिडर्मिक्स एंडोथेसियम मिडिल लेयर, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और टैप्टम, ए और बी में डियर देखिए। तो ऐसे आपको डायग्राम सेम आपको एग्जाम में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, देखिएगा डियर, फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। ऑप्शन सी में क्या है डियर, यहाँ पे फ्लावर्स आर स्मॉल इन साइज एंड नॉट अट्रैक्टिव। कैरेक्टर्स पूछा डियर, विशेषताएं पूछिए, है ना। देखिए वायु परागित पुष्पों के क्या क्या लक्षण है, ये पूछा गया डियर। फ्लावर्स आर डिवॉइड, आपका देखिएगा डिवॉइड ऑफ नेक्टर एंड स्किन, इसके अंदर पुष्पों में देखिएगा डियर मकरंद एवं सुगंध नहीं होते।
सी में है डियर पॉलन ग्रेन्स आर लाइट ड्राई एंड नॉन स्टिकी होता है, यानी परागकण हल्के होता है, सूखे एवं चिपचिपे नहीं होते हैं। डी में आपके पास क्या है डियर, देखिएगा स्टिग्मा ऑफ सच फ्लावर आर स्टिकी एंड आपका फैथरी, यहाँ भी ऐसे पुष्पों के वर्तिकाल चिपचिपे एवं बहुत हल्के होते हैं। पॉलन आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी और परागकण अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था डियर, कैरेक्टर्स पूछा था ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, वायु परागित पुष्पों के क्या लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चौथा क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट आर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है डियर, यदि डियर आप झारखंड से भी हैं तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन 11-12 यदि बायोलॉजी क्लासेस मेरे यहाँ से करते हैं डियर, और आप पूरा प्रैक्टिकल सीखना चाह रहे हैं कि कैसे ब्लड लिया जाएगा डियर, कैसे हीमोग्लोबिन जांच की जाती है, कैसे ब्लड ग्रुप देखा जाता है, हार्ट लंग्स किडनी सब कुछ जो डायग्राम के तहत डियर जिस तरह से आपको प्रैक्टिकली पूरा सीखनी है डियर, तो डेफिनेटली मेरे यहाँ ज्वाइन कीजिएगा डियर। और नंबर मैं मेंशन कर दूंगी लास्ट में, उस नंबर पे बात करके 10 क्लास में जो बच्चे हैं आपके नॉन में है डियर, आप उनको सजेस्ट कीजिएगा। और 2 साल जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ेंगे डियर बायोलॉजी, उनका डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा डियर, जो रिम्स या फिर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो भी अभी झारखंड के अंदर ओपन होंगे वहां यदि उनकी ड्रीम होगी तो वहां होगा डियर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है। तो डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड encourage क्रॉस पॉलिनेशन, several methods have been developed in bisexual flowers which are collectively that is called outbreeding device। ठीक है, स्वपरागन को हतोत्साहित करने एवं पर परागन को प्रोत्साहित करने के लिए द्विलिंगी पुष्पों में कुछ युक्तियां विकसित हुई हैं जिन्हें हम संयुक्त रूप से बही प्रजनन युक्तियां कहा जाता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित भी हैं डियर, जैसे कि सम फ्लावर स्टिग्मा, देखिए रिसेप्टिविटी एंड पॉलन रिलीजेस आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब यहाँ पे देखिएगा डियर क्वेश्चन इतना पूछा छोटा सा, लेकिन आपको पूरा लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट में देखिएगा डियर द सम फ्लावर स्टिग्मा एंड एंथर आर प्रेजेंट एट सच एज पोजीशन दैट आफ्टर रिलीज ऑफ पॉलेंस दे डू नॉट इज द स्टिग्मा। एक दो पॉइंट छूट भी जाए डियर चलेगा। नेक्स्ट में हमारा देखिएगा डियर इन सम केस ऑफ, देखिएगा सेल्फ incompatibility is present where a stigma stops the growth of pollen tubes। Next idea, the some plants unisexual flower are present to encourage cross pollination। ये आपका यहाँ पे दिया गया डियर। 5 नंबर में देखेंगे लिस्ट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म, the following are the event which take place after fertilization in angiosperm: the development of endosperm, development of embryo, development of seeds और development of fruits। ये सारे हैं डियर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए डियर ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा, इस बार भी चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, इसलिए डियर वीडियो देखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन बैंक आपके पास भी हो सकता है, बट डियर इसमें से आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एक बार देख सकते हैं डियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डियर क्या कह रहा है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ड्राइंग करना है मैच्योर एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपेलर एंड फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, सेंट्रल सेल, एग, ठीक है डियर, पेंसिलाइजल एंड और एंटीपोडल्स। ऐसे बना देंगे डियर फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो हमें तो सबसे इजी डियर डायग्राम वाला इसलिए लगता है क्योंकि आप बना दो डायग्राम, उसको लेबल कर दो तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 8 नंबर में डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, इसके बीच में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यानी डियर आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन 1 या 2 इस बार 25 में पूछेगा, और डायग्राम तो आना ही आना है। आप लोग देख लीजिए किसका किसका डिफरेंस पूछा है। देन हम यहाँ पे बात करेंगे डियर 8 9, 8 के बाद 9 में 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। अब ओव्यूल के बारे में डियर पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिए हाइलम, फ्यूनिकल, मैक्रोपाइलट पोल, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो शैक, ये पूरा आपका ड्रॉ करने के लिए कह रहा है डियर। ठीक है, तो इसमें से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद देखिएगा डियर यहाँ पे 10 में कि व्हाट डू यू मीन बाय पोली एम्ब्रियोनी, बहु भ्रूणता से आप क्या समझते हैं? पोली एम्ब्रियोनी पूछा है। तो पोली एम्ब्रियोनी इज इन occurrence of two or more embryos in one ovule. First time is was observed in the seeds of the orange in seed with many embryos. It is usual that only one embryo mature and rest embryo क्या हो जाता है? Degenerate। ओनली वन एम्ब्रियो क्या होगा? मैच्योर होगा, रेस्ट जो बचेगा एम्ब्रियो डिजेनरेट हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कब डियर? हमारा डेवलपमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्थोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि ये जो आपका है ना चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्थिनोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द मेल और फीमेल गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ये आपके एमसीक्यूज में भी बहुत बार पूछा है डियर। एग्जाम्पल में देखिएगा सोलानियम निग्रम, हैप्लॉइड एग डेवलप्स करते हैं इनटू एम्ब्रियो एंड देन इनटू हैप्लॉइड प्लांट। एग्जाम्पल भी आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा डियर। नेक्स्ट में 12 की मैं बात करूंगी, ये 12 में क्या है? व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? गिव टू एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा ये, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स जो होता है डियर सीडलेस होता है, इसके अंदर में बीज नहीं होती हैं। एग्जाम्पल में आपका बनाना और पाइनएप्पल। ठीक है, एग्जाम्पल तो दे देना है। नेक्स्ट में बात करूंगी व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? व्हाट डू सीड्स अंडरगो डॉर्मेंसी? बीज प्रसूति क्या है? अब बीज प्रसुप्ति अवस्था में क्या प्रवेश करते हैं? तो मेनी सीड्स जो होंगे डियर एंटर करेगा इनटू अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी बिफोर दे आर जर्मिनेट, जर्मिनेट से पहले। यानी बहुत सारे बीज जो अंकुरन से पूर्व निष्क्रियता के काल में प्रवेश करते हैं। दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी व्हेन द केमिकल प्रोसेस इन दिस सीड्स आर वेरी लो, दैट इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। निष्क्रियता के इस काल को जब बीज की रासायनिक प्रक्रियाएं बहुत धीमी हो जाती है तो उसे हम बीज प्रसूति कहते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं। और सीड्स अंडरगो डॉर्मेंसी टू मेक देमसेल्फ सेफ फ्रॉम द अनफेवरेबल क्लाइमेट बिकॉज दे हैड डू नॉट डेवलप फुली इनफ टू सर्वाइव। तो देखिएगा डियर, बीज के सुप्ति अवस्था में प्रवेश करने का कारण यह है कि जब तक यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते हैं तब तक स्वयं को प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 14 में देखिएगा क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज अ फॉल्स फ्रूट? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, सच्चा वाला फल। अब फॉल्स में देखिएगा फ्रूट इज फॉल्स फ्रूट when other flower parts of along with the ovary of flower also take part in the formation of a fruit, and all aggregate or multiple fruits are false fruit as well as such as ovary has a part of thalamus fuse with it। एग्जाम्पल में एप्पल, पाइनएप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी। आभासी फल वैसे फल होते हैं जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं। क्या हो रहा है डियर? अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग भी सम्मिलित होती हैं। सभी संयुक्त कालाभासी फल होते हैं क्योंकि उनकी फल भित्ति में पुष्पा आपका पुष्पासन के भाग भी सम्मिलित होते हैं, जिसमें हमारा सेब, आपका अनानास, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? टू इवेंट इन डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी में क्या है कि प्रोसेस बाय विच वन मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विथ द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म या डिप्लॉयड जाइगोट, दैट इज कॉल्ड सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ट्रिपल फ्यूजन में क्या है कि दे प्रोसेस बाय विच वन मेल न्यूक्लियस फ्यूज विथ द टू पोलर न्यूक्लियाई to form triploid endosperm nucleus, that is called triple fusion। ठीक है,
तो ये था डियर आपका किसमें, और टाइप सी के अंदर। और टाइप डी में डियर लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। ये तो आप लोग को बहुत ज्यादा इसमें पेज भी भरना होगा, लिखना होगा अच्छे से। ठीक है डियर, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको उसमें कुछ भी नहीं आता हो डियर, तो पेपर खाली नहीं छोड़ना है। कुछ भी लिख के आना, 2-4 पॉइंट उसके रिलेटेड लिख के आना है। लेकिन पेपर को खाली छोड़ोगे तो 0 मिलेगा अंडा, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है डियर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चैप्टर 3-4 मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा मैं करवा दूँ जल्दी से ही, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, दूसरे स्टेट वाले के लिए। और ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा डियर, के लिए हेल्पफुल रहा, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा वीडियो में, ताकि मोटिवेशन मिले। और आप लोग के लिए मैं सारे चैप्टर में कवर करा दूँ इसी तरह डियर। एंट्रेंस एग्जाम के लिए किसी भी तरह की क्वेरी हो तो यहाँ पे नंबर मेंशन कर दे रही हूँ डियर, देखिएगा 7250482295। आप इस नंबर पे बात करेंगे डियर। एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी डियर अभी, कि 10 में यदि आप हैं या फिर आप 12th एग्जाम दिए हैं, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, क्या होना चाहिए। और 10th वालों बच्चों के लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, जो आगे जाके ना पछताना पड़े। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।